अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजरते। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या खाना काबा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान मौजूद है और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। हमें मालूम है कि मक्का मुकरमा और ख़ास तौर पर खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज नहीं गुजर सका और न ही इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और न ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात ये हैं कि इसके ऊपर से गुजरने वाली हर चीज़ जल जाती है या कोई और वजह है? यहाँ अक्सर दो वजूहात बयान की जाती हैं कि जहाज़ मक्का में काबा के ऊपर नहीं उड़ सकते। पहली वजह ये बताई जाती है कि इस जगह पर ज़मीन की मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता। एक और दावा यहाँ ये किया जाता है कि यहाँ ज़मीन की कशिश शकल ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ को अपनी हाइट बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज़ गुजरा जो कि जल गया या तबाह हो गया। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीखी हकीकत नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाती। सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज मक्का मुकरमा या हिजाज मुकद्दस की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इसकी अहम वजह यह है कि मक्का मुकरमा में कोई एयरपोर्ट भी मौजूद नहीं। जो भी आज़मीन हज या उम्रा के लिए आते हैं, इनका जहाज सबसे पहले जद्दा ले जाया जाता है और जद्दा से लोगों को बसों और ट्रेनों में लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में गैर मुस्लिमों को पाक सरजमीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है और दीगर आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर तैयारे को हिजाज की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और इसी वजह से सरजमीन हिजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं, वहाँ भी किसी फ़्लाइट या जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज़ वहाँ पर गिर गया तो बहुत खौफनाक तबाही फैलाएगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब भी नहीं आने दिया जाता कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफर और दहशत गर्दी के अनासर हवाई जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिदुल हराम में लाकर गिरा दें। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मिसाइल मारकर वो जहाज़ तबाह कर दिया जाएगा। अगर आप देखें कि जहाँ मक्का में मुसलमान इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुजरे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होगा। अभी तक तो न तो ऐसा कोई वाकया हुआ है और न ही कभी देखा गया है कि कोई जहाज़ गुजरा और जल गया या तबाह हो गया हो। दूसरा सवाल यह है कि क्या खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है। ज़मीन एक बेज़वी नुमा अंडे की शक्ल की है और किसी बेज़वी नुमा चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। अगर ज़मीन फ्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, क्योंकि एक गोल चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। जब आप किसी भी गोल चीज़ को देखते हैं तो इसका दरमियानी नुक्ता तब्दील होता रहता है। हकीकतन आप इसका कोई सेंटर बना ही नहीं सकते। इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस ज़मीन पे सेंटर में मौजूद है तो ये बात दुरुस्त नहीं। ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित की जा चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, द हिस्ट्री एंड फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।